श्री साई नाथाय नमः। ओम 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 श्री साई नाथाय नमः। Yesterday we finished up to stanza 108. We'll start with 18. Today is 1st August. We started this satsang by 2nd August 1920. We are finishing our first year, and almost I believe we should finish 32 chapter today. 30. So till 23rd is going on. 23rd chapter remains. Another 9 months, around 8 to 9 months, if everything goes smooth. We have to have this Jnana Yajna, which with Baba's blessings, we shall continue. So let us celebrate first year completion of our satsang. Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj की जय। यात्रेचे जे अनुसंधान अथवा इज्ज अध्ययन दान, जन्म मृत्यूचे भावया उल्लंघन, परम हे साधन हे एक। यात्री यानी माता पिता और आचार्य, इनसे हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। सी लिविंग टुगेदर एंड कनेक्टिंग, गेटिंग लिविंग कनेक्टेड टुगेदर इज डिफरेंट। हमेशा अनुसंधानित रहकर ये जो ज्ञान संपादन का जो यज्ञ है, यही हमें सबको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला देगा। यही एक साधन है। माता पिता और आचार्य, इनसे अनुसंधानित रहने के लिए, इनकी आज्ञा में रहने के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। ही सर्व चित्त शुद्धीची साधने, याविन आत्मवस्तूचे जाणे, हाथी न चढ़े ऐसे तेजिन, व्यर्थ येणे जन्मास। अभी ऊपर जो निर्देशित किए हुए जो साधन, आत्मशुद्धि की जो साधन है, माता पिता आचार्यवान, इन साधनों के साधनों के सिवाय हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। हमें अपनी खुद की पहचान नहीं हो सकती। माता पिता और आचार्य, इनकी कृपा जिन पर नहीं है वो जीना व्यर्थ है। हाथी न चढ़े ऐसे ते जीने, व्यर्थ ही नहीं जन्मास। आत्मवस्तु, इसकी इनके सानिध्य में रहकर, खासकर सदगुरु के सानिध्य में रहकर हमें अगर आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, हमें अपनी पहचान नहीं होती है, हम स्वयं को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उद्देश्य हमारे जीवन का, तो देन ये जीना व्यर्थ है। देन जो अन्य प्राणीगण है, जो प्राणी जात प्रजाति है, उनमें हमने फर्क क्या है? ईट शीट स्लीप,
स्लो एंड डाई, रिप्रोड्यूस एंड डाई। यही अगर जीवन का उद्देश्य होता तो हमें मनुष्य प्राणी के जन्म में भगवान देते ही नहीं। हमें मनुष्य प्राणी के जन्म में डालने के लिए भगवान का एक उद्देश्य है कि हमें हमारी प्रगति कर लेनी चाहिए, हमारा आत्मोद्धार करके लेना चाहिए, हमारी मुक्ति के साधन हमें खुद स्वयं ढूंढने हैं। यही तो उद्देश्य है। नहीं तो हम में और ये बिल्ली, ये जो डॉग्स वगैरह में क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क। शरीर इंद्रिय आणि मन बुद्धि ही निर्णय करू आकलन, ऐसे जे आत्मस्वरूप गहन तयाचे दर्शन गुरु कृपे। गुरु कृपा अगर नहीं है तो हमें आत्मस्वरूप जो कठिन जटिल और समझने के अपने सामान्य बुद्धि के आकलन के परे है। हमारी ग्रास्पिंग, जो हमारी जितनी भी समझने की जो ताकत है, शक्ति है, उसके परे है। इंद्रिया सहित हमारे शरीर मन बुद्धि, इनके आकलन शक्ति के परे रहने वाला ये आत्म स्वरूप का ज्ञान गुरु कृपा की शिवाय नहीं हो सकता। गुरु हमारे जीवन में हमारा जीवन का अविभाज्य घटक है, अविभाज्य अवयव है और एक इंसेपरेबल थिंग्स है हमारे जीवन में। ये हमेशा सोचिए। जेथे प्रत्यक्ष व अनुमान उभय प्रमाणे अप्रमाण, तया करत लगत आमल का समान, कोण गुरुविन दाविल। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है प्रत्यक्ष सिद्धांत पर आधारित होता है। वो तर्क पर आधारित जो ज्ञान है, यानी सिद्धांत पर आधारित ज्ञान और तर्क पर आधारित ज्ञान दोनों भी हो, लेकिन चलता नहीं है। कब तक नहीं चलता? जब तक गुरु कृपा नहीं होती। ये दोनों प्रकार के ज्ञान को, ये गहन और गूढ़ ज्ञान को, यहां सिद्धांत नहीं चलता है, यहां क्या नहीं चलता है? तर्क नहीं चलता है। तो फिर कौन सा है? गूढ़ गहन पैराबोलिक मिस्टीरियस, यू कैन से पैराबोलिक, गूढ़ गहन, ऐसी जो बाबा की बोली है, संतों की बोली है, अनुभूतिजन्य ज्ञान है। ये ज्ञान जो अपने हाथ पे, हाथ के पंजे पे, जैसे जो गोलाकार आंवला होता है, आंवला जैसे घुमाते ना। अभी आंवले की उपमा क्यों दी है? कोई भी आप गोटी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। तो ये ऐसे खेलने के जैसा उनके हाथ का मल है, सहज भाव से जो हमें दिखलाते हैं, वो सहज प्राप्य हमें जो होता है, वो सदगुरु के सिवाय और कोई नहीं दिखा सकता। सदगुरु एंड सदगुरु। धर्म अर्थ तीसरा काम, जो पुरुषार्थ है, इसमें जो तीन है, जो धर्म अर्थ काम, तो ये परिश्रम से हमें मिल जाएंगे। लेकिन चौथा जो है मोक्ष, जो हमारा उद्देश्य है, साध्य, ये साधन है पहले, और ये साध्य करने का है, जो वो गुरु की कृपा के सिवाय कितने भी आप श्रम करो, कितने भी कष्ट करो, नहीं मिलने वाला, नहीं। हाँ, क्योंकि ये हमें हमारा जीवन का अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम उद्देश्य है, साफ मिला, हमें प्राप्त कर लेगा। या शिर्डी संतांची या दरबार, जोशी येती देती मुद्रा, सांगती नरदेहाचा होरा, भविष्य थोरा मोठ्यास। इस साई के दरबार में कौन कौन आते थे? दो चार वो भी हम लिए थे, फिर से मैंने, ये जो है धन धान्य, ये जो जोशी, यानी जो हॉरोस्कोप बताने वाले, हाथ करने वाले, एक जो लोक कलावंत है या लोक कलाकार है, या उनका रोजी रोटी का साधन है, ऐसे ज्योतिषी बाबा के दरबार में आते थे और सबको भविष्य कथन वगैरह करते थे। और कौन कौन आते थे? धन धान्य वैभव भोगी, राजे रजवाड़े आणि जोंडगी, तड़ी तापड़ी रागी विरागी, दर्शनालागी उत्कंठित। योगी बैरागी गोसावी तपस्वी, मैंने
गरीब, आसक्त, मुमुक्षु, विरक्त, सभी प्रकार के लोग बाबा के दरबार में आते थे। और कौन कौन आते थे? जपी, तपी, व्रती, सन्यासी, यात्री करू, क्षेत्र निवासी। क्षेत्र निवासी बहुत बड़ी होती, कौन आते थे? महार एति, महार एति जोहारा, या साईची या दरबारा, म्हणे हाची एक माय बाप खरा, चुकवेल एरधारा जन्माचा। जो यानी महार यानी थोड़ी पिछड़ी जाति वाले, पिछड़े से भी पिछड़ी जाति वाले उस वक्त समझते, एक वो थी अभी वो एक समाज की व्यवस्था थी, उद्देश्य कुछ अलग था, उसके परिणाम बहुत कुछ अलग निकल गए, और बहुत वो उसके दृश्य से उसका जो पूरी व्यवस्था, वो व्यवस्था का ढांचा इतना बदतर तरीके से समाज ने अपनाया था कि फिर वो समाज में कटुता निर्माण हो गई। अब सबसे पिछड़ी जाति वाले जो क्षुद्र स्वरूप के जो काम करते थे, जो जरूरी है, समाज के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, उसमें से एक होते हैं महार। जाति व्यवस्था की जो है वो भी बाबा के चरणों में आते थे, जोहार माए बाप, जोहार करने के लिए। ये समझते थे कि साईं बाबा ही हमारे आश्रयदाता है, कि क्योंकि समाज के व्यवस्था के विरुद्ध में बाबा ने कभी भी जाति पाति, अगला पिछला, ऊंचा ऊंच नीचे भाव नहीं रखा था। इसलिए सभी प्रकार के लोग बाबा के पास आते थे। बाला निवासकर जीता जागता उदाहरण, पिछड़ी जाति के थे, मेरे ख्याल से वो महारी थे, वो शायद दूसरे हो सकते हैं कोई, मतलब थे पिछड़ी जाति के। ये जन्म मरण के फेरे से हमें मुक्ति दिलाने वाले अकेले साईनाथ है, इनकी धारणा थी ये पिछड़े जाति वालों की। इसलिए बाबा की तरफ ये वर्ग जो है बहुत अपेक्षा से देख रहा था, क्योंकि बाबा एक क्रांति देव है, बाबा ने क्रांति की है। क्रांति ये की है, जाति पाति के मर्यादाओं से और श्रृंखला से बाबा ने क्या कर दिया? मुक्त करवा दिया है समाज को। ये उपलब्धि है ये अवतार की। हमें आज हमारे जात पात से नहीं संबोधित करते हैं, हमें हमारे साई भक्त होने के नाते हमें संबोधित किया जाता है। वी आर आइडेंटिफाइड बाई एज ए साई समाजिस्ट, साई भक्त। ये हमारी उपाधि नहीं, हमारा आत्मसम्मान भी है, हमारा गौरव है बाबा ने किया हुआ। आत्मलिंग जयाचे गळा, विभूती फासली जयांचे भाळा, जयाचा कोरान भिक्षेवर डोळा, पहावा सोहळा जंगमाचा। कुरान यानी सीधा लेने वाले, कल हुई है जब, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि वो जरा थोड़ा डल हो गया था सेशन। वो अन्न जो खुद अपना सीधा लेते हैं, सूखा पकाया हुआ लेने की इनको इजाजत नहीं होती। ऐसे कौन कौन होते हैं? कनफटे, गोसावी, सन्यासी, ये ले सकते हैं, वो अपना खुद कर बना के खाते हैं। रामदासी जो लोग हैं, रामदास संप्रदाय के, वो ये इस कैटेगरी में आते हैं। गले में शिवलिंग, यानी ये जो कर्नाटक का ज्यादातर प्रांत जो महाराष्ट्र को कनेक्टेड है, उस एरिया में, महाराष्ट्र के भी 2-3 जिले हैं और कर्नाटक के कुछ जिले, इसमें लिंगायत समाज है। ये लिंगायत समाज आदरणीय परम पूजनीय महाराज बसवेश्वर जी ने स्थापन किया था। ये शिव जी के उपासक है, तो उनको लिंगायत बोलते हैं। और दूसरे कौन है? जिनके भस्म लगा के जो सन्यासी हुए हैं, ऐसे लोग भी आते थे। जंगम यानी सीधा लेकर खुद की पाक क्रिया खुद करने वाले गोसावी, उसको भी जंगम बोलते हैं। मान भाव गारोड़ीयेति, मान भाव यानी महानुभाव। जो चक्रधर स्वामी लीला चरित्र जिन्होंने लिखा है, ये कृष्ण के उपासक है, काले वेश परिधान करते हैं। वो
वो महानुभाव, और गारोडी, गारोडी ने खेल दिखाने वाले, गोंधली, गोंधली यानी या तो माता के उपासक या खंडोबा के उपासक, जागर और गोंधलन करने होते हैं, और उसका एक सेपरेट एक फॉर्म है लोक कला सादर करने का और भगवान की आराधना करने का। गोंधली, ये भी आके जागर गोंधल करते थे। जागर माँ का होता है, गोंधल खंडोबा का होता है। खंडोबा जी जो शिव जी के एक अवतार है। भवानी सा जोगमा मागती, अब भवानी माता का जोगवा, जोगवा यानी अपनी सब मर्यादा, अपना सब सोशल स्टेटस, अपना जो प्रतिष्ठा जो भी है वो भूल कर भगवान के नाम पर जोगवा यानी भिक्षा मांगना और खाना, किस लिए? अपना अहंकार मिटाने के लिए। भवानी सा जोगवा मांगती, अति प्रीति बाबा सी, बहुत सारे ऐसे लोग कलावंत उसमें आते थे। महानुभाव, गारुड़ी, अंध, पंगु, कान फाटे, कान फाटे ने जिनके कान पर छिद्र होता है, ऐसे गोसावी, अंध, पंगु, अपाहिज लोग, जोगी, नानक, भाट, भाट यानी भगवान की या राजाओं की स्तुति करने वाले जो गायक, देवटे यानी मशाल लेकर नाच करने वाले देवटे, पोतराज, कुछ लोग पोतराज बोलते हैं, ये सब लोग बाबा के पास आते थे। समर्थ साईंची आ भक्ति पेठे धावती मोठे प्रेमाने, यानी ये जो कानफटे होते हैं, ये नाथ परंपरा में जो गोरक्षनाथ पंथी जो है वो भिक्षे करी, उनको कानफटे बोलते हैं। योगी यानी बैरागी, गोसावी जो ये, नानक यानी नानक पंथी गोसावी, भाट यानी भगवंत की स्तुति पर गीत गाने वाले, नहीं तो काकड़ा, मशाल लेकर गाय देवी माता का गायन और नर्तन करने वाले। दूसरे कौन कौन आते थे? डुगडुगे, एक बजाने वाले लोग होते हैं। सरोदे, सरोद वाजन करने वाले। पांगुड़, पुराने जमाने में एक पांगुड़ नाम का रहता था, पिंगला पक्षी है, वो पक्षी का रूप लेता था, वो झाड़ पे जाके बैठेगा, नीचे कुछ बिछाएगा और वहां से फिर करेंगे पांगुड़ाला दादो, तो हमको कुछ करो, तो हमको भिक्षा देते, तो लोग वो झाड़ के नीचे जो उसने वो बिछाया होता है उसके पास वो डाल देते थे। कोलाटिनी, कोलाटिनी ये जो डोंबारी भी बोलते हैं उसको, ये कोलाटिनी ऐसे खेल खेलते हैं अपनी सर्कस टाइप जो छोटी छोटी सर्कस ही होती है उनकी, वो एक थीन रोप पर चला के दिखाएंगे, चल के दिखाएंगे। हाँ, ये जो लोग है या एक काठी ऐसे ऊपर लेके चल के दिखाएंगे। पुराने जमाने में से एक मनोरंजन के साधन होते थे ये जो है, ये ऐसे कोलाटनी, वंजारी, बंजारा का लोग, यानी नोमैडिक ट्राइब्स, ये नोमैडिक ट्राइब्स भी लोग आते थे। डुगडुग यानी डमरू, या ये जो पुराने जमाने में वो रीति की घड़ी नहीं होती थी ऐसे शेप वाली, उसका आकार का वाद्य जो खासकर शंकर भगवान का वाद्य होता है उसको डमरू बोलते हैं। ये ऐसे अनगिनत अलग अलग लोक कलावंत बाबा के दरबार में हाजिरी देते थे। धन्य धन्य साईंची आकृती, वैराग्याची ऊती व मूर्ती, निर्विषय, निसंग, निस्वार्थी, भक्त भावार्थी, अनुपम्य। साई महाराज धन्य है, वैराग्य की साक्षात मूर्ति, विषय वासना से परे, कोई भी मर्यादा बंधन पाश नहीं है उनको, ऐसे निस्वार्थी निर्लोभी बाबा, भक्तों के भाव के लिए, लेकिन अगर भावार्थी भक्त है तो उसको मिलने के लिए आतुर तत्पर रहते थे हमेशा, जानते थे इस दिल का कितना भाव से मेरे पास आया है। बाबा के पास दूसरे कोई परिमाण नहीं चलते हैं, एक ही परिमाण है, भावार्थी चाहिए, भक्त भावार्थी चाहिए। असो आता पूर्व अनुसंधान, मुख्य कथेचा धागा धरून, कुरु शुरू करू की आख्यान, श्रुति अवधान दीजिए। चलो अभी जो पहली कथा चल रही थी वो कथा हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब वो आख्यान जो है वो फिर से
चालू करते हैं। अभी अगली जो वो भी है, ये जो मैं हमेशा बोलता हूं, भक्ति बाबा की फैनेटिक वे से नहीं करना है, खासकर आत्मक्लेश करके नहीं करना है, और उसमें एक है उपवास करके नहीं करना है। आप साइंटिफिक रीजन से करिए, कोई तकलीफ नहीं। यहां ये जो वो भी है, हमेशा याद रखिए, ये बाबा ने कहा है, हमने नहीं। किसको पूछे, आज मेरा उपवास है, आज मैं, गुरुवार है ना, आज बाबा का उपवास है। उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास यानी क्या? उपवास का अर्थ ही हम भूल गए हैं। उपवास यानी खाली पेट रहना। उसमें भी एक्सेंट्रिसिज्म कुछ करते, बगैर पानी पिए रहना। क्यों ज्यादती करते हो अपने शरीर पर? इससे भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा क्या कहते देखिए, बाबा न स्वये उपाशी राहत, कोणा सही न राहू देत, उपोषितांचे न स्वस्थ चित्त, कैसा परमार्थ तयाचा। जो खाली पेट है वो, उसका चित्त एकाग्र हो सकता है, चित्त लक्ष्य केंद्रित कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। पेट में एक चूहे दौड़ रहे, कौवे मतलब चिल्ला रहे कि खाना 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 चाहिए। इस वक्त अगर आप परमार्थ की बातें करोगे, तो मैं अगर बोलूं हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी खाना सवेरे नहीं, सवेरे से नाश्ता चाय नहीं किया है, अभी शाम के 6 बजे, कोई बात नहीं, चलो अभी हम ना परमार्थ की कुछ आपको मैं प्रीचिंग करता हूं। आप बोलेंगे चूल्हे में डालो तुम्हारा परमार्थ, पहले खाने को दो, इधर भूख लगी है, नहीं तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। आप लक्ष्य केंद्रित कर सकते हो? नहीं। बाबा ने स्वयं उपासी रथ, वो खुद कभी भी खाली पेट नहीं रहते थे, और किसको रहने भी नहीं देते थे। ये गुरु पूर्णिमा या रामनवमी उत्सव में बहुत सारे बाबा के सामने तांता लगा रहता था। गुरु को मिलने के लिए बाबा सबसे पहले बोलते थे, जाओ लाइन फिर से लगाओ, पहले खा के आओ, पहले पोटोबा बाद में बिठोबा। बाबा का हमेशा कहना था, खाली पेट रित्या पोटी ब्रह्म न बेटे। खाली खाली पेट ब्रह्म मिलते नहीं है। अच्छा, खाली पेट ये क्यों रहने का, ये कैसे निकला, मतलब इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऐसा है, उपवास यानी खाली पेट रहना नहीं। उपवास यानी भगवंत का सहवास, उपवास, भगवान के सहवास में रहना। पुराने जमाने में 7 दिन में से 6 दिन मर 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 काम करते थे लोग। अरे एक दिन जो इट हैपन्स टू बी बाजार हाट, हफ्ता हफ्ता बाजार लगता है ना, उसका दिन भी वो दोनों कॉन्सिडेंस करते थे, कभी कभी वो रिजर्व रखते थे अपने लिए। भले सवेरे भोर होते ही उठेंगे, शुचिर्भूत के स्नान पान प्राप्त पात्र विधि सब करके मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में दिन भर भगवान के सानिध्य में उपवास, अपने उपवास यानी सानिध्य यानी उपवास में क्या करेंगे? आराधना, उपासना, ग्रंथ वाचन, पढ़ना, सुनना, भजन गाना, स्क्रिप्ट, होली स्क्रिप्ट पढ़ना, सब 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 वो करते थे, बिल्कुल शाम के 6 तक। बाद में घर में आते थे, सिर्फ 2-3 बार घर में आते थे, 2 बार, एक बार चाय नाश्ता लेने से और दोपहर का खाना खाने, शाम को फिर सिद्धार्थी होने के बाद घर को खाना खाते थे। 2 बार घर में आते थे। उसमें भी कुछ लोगों ने एक बीच वाला रास्ता निकाला। एक दिन नहीं खाया तो क्या होता है, थोड़ा सा वो, हम घर में आते चाय नाश्ता के लिए, दोपहर को खाना खाने के लिए आते, उतने में भी आपका भगवान के सहवास को हम डिप्राइव हो जाता है, हम वो फैसिलिटी हमको मिलती नहीं है, उतना ही समय हमारा जाया जाता है, व्यर्थ जाता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि सवेरे निकलते ही 2 फल जेब में डाल देते थे, 2-4 फल अपने जेब में डाल दिए, नाश्ते का टाइम हो गया, वो सुनना है, भगवान के सानिध्य को नहीं, वहां से नहीं परे होना है, वहां से दूर नहीं होना है, वहीं अपना एक 2 फल खाते रहने का, कान लक्ष्य केंद्रित करके जो भी है वो सुनना हो, पढ़ना हो, जो भी हो करने का। दोपहर के खाने के वक्त भी यही, अपना 2 फल निकाले, खा लिए, चलो यार एक दिन स्किप किया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान का जो सहवास हमें मिल रहा है वो भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस भावना से वो खाली पेट रहते थे, खाली पेट रहते थे, 2 फल अपना अल्प आहार कर लेते थे, फिर शाम को एक टाइम
एक भुक्ति बोलते हैं उसको, वो शाम को जाके खाना खाते थे। अब क्या हुआ, मंदिर जाना दूर रहा, भगवान का पूजन अर्चन कीर्तन आराधना उपासना ये साधन मंदिर में जो जो जाके लोग करते थे वो दूर रहे। आप याद रखना 8वीं शताब्दी, आप साउथ में जाइए, ये कांचीपुरम, ये तंजावरम वगैरह सभी यहाँ कितने बड़े 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 मंदिर है, बेंगलोर से लेके साउथ तक। क्यों है वो? क्योंकि हफ्ते में एक दिन सब लोग भगवान के लिए, बड़े बड़े उनके जो सामने जो गोपुर है, जो हॉल है, बहुत विस्तृत है, क्योंकि गांव के सभी लोग वहां सामूहिक प्रार्थना करते थे। सामूहिक प्रार्थना का बहुत महत्व इसलिए है, प्रार्थना तो हम घर में भी करते हैं, प्रार्थना मंदिर में सबके साथ में जाके, एक तो पवित्र, और उसके बाद वहां सबको उतना ही बराबरी का हिस्सा होता है, मिलता है। जैसे अभी 1000 लोग हैं और 1000 लोगों ने नाम चांट किया, ओम श्री साई नाथाय नमः, कितनी बार उच्चारण हुआ? एक ही बार। मैंने एक किया, लेकिन 1000 लोगों ने 1000 बार की। हर आदमी के अकाउंट में 1000 का पुण्य फल मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से वो किया है। हर एक के अकाउंट में 1000 जमा हो गए। ये सामूहिक प्रार्थना का महत्व है। हमारे पूर्वज महज पागल नहीं थे, उन्होंने, और इसीलिए तो वहां सुख शांति समाधान, उनके पास पानी भरता था घर में। क्यों? क्योंकि वो सामूहिक प्रार्थना में विश्वास रखते थे। आज भी किसी भी मुस्लिम बंधु वो क्या करता है, कहीं भी हो, फ्राइडे में बाजू वाले मस्जिद में जाएगा और नमाज अदा करेगा, मास प्रेयर बड़ी जमात लगाकर अदा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है सामूहिक प्रार्थना का महत्व क्या होता है। क्रिश्चियन बंधु हमारे, कुछ भी हो, संडे की मास प्रेयर नहीं अवॉइड करेंगे, जाएंगे वहां चर्च में और अपनी मास प्रेयर उधर अदा करेंगे। और हम एक है करंटे अभागे, धर्म का सही अर्थ न मालूम करते हुए कुछ अलग अलग उपास तापास में पड़े हैं। अरे खाली पेट रहने से भगवान नहीं मिलने वाला, उल्टा भगवान ने दिया है जो ये शरीर है, शरीर को आत्मक्लेश करके आप पापों के धनी होते हो। बाबा वही कहते हैं, बाबा न स्वये उपासी रहत, कोना सही न राहु देत, उपोषितांजे न स्वस्थ चित्त, कैसा परमार्थ तयाचा। अरे चित्त स्थिर नहीं होता है, जब पेट में भूख लगती है भला की, तब क्या कर सकते हैं आप परमार्थ की बातें नहीं कर सकते, भगवान की बातें नहीं कर सकते। ये सत्य है। देवन लादे रीत्या पोटी, देखिए भगवान खाली पेट की प्राप्त नहीं होता है। आधी आत्म्याची करा संतुष्टि, पहले 2 निवाले उसको खिलाओ, कि वो आत्मा जो है वो तिल मिलाता है ना, वो कुल बुलाता है, उसको पहले शांत करो। या उपदेशाची अनेक गोष्टी श्रोतयासाठी निवेदितो, इस आशय की कथा अब मैं कहने जा रहा हूं। वो गोखले बाई की जो कथा है, भूखे ने ऐन दुपारचे वक्ती, खालची माती जय वरचे होते वरती, अन्न ब्रह्म पद अभिव्यक्ति, उपजदे वृत्ति चित्ताच्या। दोपहर के वक्त में बड़ी बड़ा की भूख लगती है और तब अन्न रूपी परब्रह्म की याद आती है। पेट है तब तक अन्न है, इसलिए अनाज के लिए हमें हमारी कर्म भूमि ढूंढनी पड़ती है, और कर्म भूमि हमें हम कर्म करते हुए हमारी पेट की और हमारे ऊपर जितने निर्भर है उनकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे दोपहर के वक्त पे अति दुर्धर ऐसी वेळा, तोंडी न देता अन्नाचा गोळा, हीन दीन इंद्रिय मेळा, विसरे निष्कळा सर्वस्वी। ऐसे वक्त अगर आप खाना नहीं खाएंगे
तो आपकी जितनी भी इंद्रिया है वो हीन क्षीण शक्तिहीन हो जाएगी, गलित गात्र हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, काम करने की लायक ही नहीं रहेगी, है ना। वो अपने अपने काम भी भूल जाती है, बस पूरी उनकी शक्ति निष्प्रभ हो जाती है, खाली हो जाती है। वो पोटी नसता अन्नाचा ओलावा, देव कवन्या डोळा पहावा, कवन्या वाचे महिमा वर्णावा, करने परिसवा तो कवन्या। अरे पेट में अनाज का एक दाना नहीं है, एक निवाला नहीं है, और आग सब आंख में भी बराबर नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि भूख जो है सब जितनी भी इंद्रिया वो क्षीण कर रही है, उनकी शक्ति क्षीण कम कम होते जा रही है। तो कौन से आंख से देखेंगे आप भगवान को, कौन से कान से उनका महिमा आप सुन पाओगे, कौन सी वाणी से उनका महिमा गा पाओगे जो कामिनी करने के लायक रहेगी। तो अपने आप को क्यों ये पीड़ा दे रहे हैं खाली पेट रहकर। ये खाली पेट इज ए फैनेटिसिज्म। और उसमें भी मैं 9 गुरुवार का उपवास कर रही हूँ, वो व्रत कर रही हो, पढ़ रही हो, उसमें 9 में लिखे रहता है आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। अरे इसके लिए नमाज भक्ति 9 गुरुवार करोगे, बाकी के गुरुवार कहाँ जाते सब। धरती बाटी सागर बाटा, इंसान को भी बांट दिया, भगवान को भी बांटना चालू कर दिया। गुरुवार को अगर वो भगवान का उपवास करते हो या भगवान की आराधना करते हो, आज अच्छा वार है, बाबा को भी अलॉट कर दिया थर्सडे, बाकी के दिन कहाँ रहते बाबा। यानी गुरुवार को खाना भोग चढ़ाना है, आरती देना है, 7 दिन बाबा भूखे पेट बैठे रहो। इज इट ओके? सारांश सकल इंद्रिया शक्ती तरीच घडे, इंद्रिया शक्ती तरीच घडे देवाची भक्ती, जरी अन्नाविनक्षणत्वा येती तरी त्यान गती परमार्थी। यानी अपनी इंद्रिया अगर शक्तिमान है, सशक्त है, तभी भगवान की भक्ति हमारे हाथ से घटित हो सकती है। हमारे वो सुनहरे मौसर क्या बोलते अवसर जो भक्ति करने के लिए हमें प्राप्त होते हैं, उसका हमें लाभ उठा सकते हैं हम। जरी अन्नाविनक्षणत्वा येती तरी त्यान गति परमार्थी। अनाज पाने के बजाय हमारे जब इंद्रिया सब क्षीण है तो परमात्मा में उसको गति कैसे मिल सकती है, वो चलने के लायक ही नहीं रहता। माल न्यूट्रिशन यानी जो सकस पोषण आहार नहीं मिला, नहीं आहार ही नहीं मिला, तो क्या करेंगे। देखिए खाली पेट रहना बहुत गलत है, कभी भी रहो मत। बाबा की ये शिक्षा है, ये बाबा हमें सिखाते ही है, ये सीख है बाबा की। इसके बावजूद भी नहीं, वो साई सचरित में लिखा वो ठीक है, बाबा बोलते सब ठीक है, फिर भी करना चाहिए। क्यों नहीं, परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा को ही छेद दिया है बाबा ने। बाबा के सच्चे भक्त कहलाने हो तुम, अगर कहलाते हो और भक्त आपको मानते हो, तो बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए ये दिखावा, ये छलावा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। जैसा खाली पेट रहना गलत है, वैसा बहुत खाना, अति भोजन, वो भी गलत है। अगली वो भी वही है, अति भोजन ते ही न हित कर, मित भोजन खरे सुख कर, उपास अतिरेक भयंकर, असुख निरंतर भोगवी। अब देखिए, न खाना ये तो बहुत भयंकर है, ये तो अत्याचार करने के लायक है हमारे देह पर। उपास अतिरेक भयंकर, ये तो एक्सट्रीम एक्सेंट्रिसिटी है, भयंकर शरीर पर आप अत्याचार कर रहे हो। और ठीक उसी तरह के अत्याचार, अति भोजन, वो भी अपने हित कारक नहीं होता है, वो भी शरीर को पीड़ा देने के लायक ही है, पीड़ा देने के समान ही है वो भी। खाना कितना चाहिए,
जितना अपना गॉल ब्लैडर है, इतना अपना पेट है, उससे 4 निवाले कम, सो दैट अन्न की प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस करने के, उसके लिए थोड़ी सी जगह हो। 80% और 85% हमें हमारी जगह खरीदनी चाहिए, इसलिए वो उसको अपना प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रक्रिया करने के लिए जगह रहे। अब शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती नहीं है, बदहजमी होती है, इंडाइजेशन हो जाता है। जिस तरह खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उस तरह ज्यादा कि खाना भी नहीं खाना चाहिए, बस मित भोजनी। ऐसे हुआ, ये क्यों कहा है, ये प्रियम्बल है उसका, एक पार्श्वभूमि बता रहे हैं बाबा। एकदा एक बाई शिर्डी पत्र घेऊन केळकरास, शिर्डीस पत्र घेऊन केळकरास, आली साईचे दर्शनास परम उल्लास मानसे। एक बार गोखलेबाई नाम था उसका, पूना से दादा साहब केलकर के नाम पर लेटर लेके आई थी, और साई दर्शन की इच्छा उसके मन में निर्माण हो गई, का उगम हुआ, और बाबा के दर्शन के लिए। अब बाबा वहां कोई पहचानत के नहीं है, तो पूना से बहुत प्रख्यात विदुषी थी काशीबाई कानिटकर, और काशीबाई कानिटकर बाबा के वहां मिलके गई थी। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में एक चैप्टर लिखा है बाबा के ऊपर, बहुत रुचिपूर्ण है, आप सब पढ़िएगा, वो छोटा सा है। वो जो है काशीबाई कानिटकर का, उन्होंने खत लिखा दादा केलकर को, जो दादा केलकर अपने शिरडी में रहते थे। दादा केलकर कौन? हरिविनायक साठे के ससुर। आपको याद होगा, हरिविनायक साठे जो 50 साल की उम्र में, उन्होंने 50-51 में जो शादी किए थे बाबा के कहने पर, उनके लड़के आज भी मेरे बहुत नजदीक बंद है, हमारे संबंध, पारिवारिक संबंध बनाए हुए है। वो शादी में बाबा ने लड़की को जो शालू पहनाया था ना, वो आज भी वहां है। और क्या कहो आपको, जब हम वहां जाते हैं, वो शालू हाथ में लेते हैं, ऐसे महक, चंदन जैसी एक सुगंध उसमें से निकल जाती है। आई डोंट नो व्हाई। बाबा स्वयं परब्रह्म बाबा ने दिया वो शालू, आज भी वो रखा है पुणे में। कभी आप आएंगे तो मैं लेके जाऊंगा आपको वहां। ऐश्वर्या राय के पास है वो, उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर उनके पास। दुर्गा प्रसाद साठे जी वगैरह सब वो सांगली में है, हमेशा फोन रहता है उनका, बातचीत होते रहती है। ये काशीबाई कानिटकर जो है, उन्होंने वो खत लिखा था केलकर साहब को, और केलकर साहब कि भैया ये ऐसी ऐसी आ रही है, उनके जरा बाबा के दर्शन करवा दो, उसकी बहुत इच्छा है बाबा के दर्शन करने की। और वो उसने जब आई तो उन्होंने एक व्रत लेके आई थी, एक संकल्प करके आई थी, क्या? महाराजांचे पायापाशी बसावे 3 दिवस उपवासी, 3 दिवस उपवासी बाईने निर्धारले मानसी, तिजे तिजपाशीच राहिले। अब ऐसे संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके, डिटरमाइंड वे से वो आई तो थी, वो लेटर लेकर केलकर साहब को, कि बाबा के सानिध्य में, बाबा के चरणों में 3 दिन रहना है, अनशन, कुछ भी उपवास, कुछ भी अनाज नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है, बस उपवास लेकर कर कर बाबा के चरणों में रहना है। पानी का बात नहीं है उसमें, अनाज नहीं लेना है, उपवास ही रहना है, यानी खाली पेट रहना है, बस। ये उसने मतलब ठान ली थी कि बाबा के पास, लेकिन बाबा की योजना उसके कुछ पर अलग ही थी। बाबांच्या नित्य क्रमानुसार परमार्थाचा करिता विचार, आधी कमरेस बांधावी भाकर, बाईचा निर्धार उपराठा। अब बाबा का तत्वज्ञान क्या कहता है, बाबा के सिद्धांत क्या कहते हैं? भैया अगर परमार्थ में है तो पहले एक टाइम की, एक खुद की रोटी अपने साथ में रखो, थोड़ा सा बांध के अपने कमर में रखो, परमार्थ मार्ग में चलना है। खाली पेट परमार्थ नहीं होता। और उसके बिल्कुल 360 डिग्री अपोजिट, 360 नहीं 180 डिग्री अपोजिट, ये बाई का निर्धार था, इसका डिटर्मिनेशन था कि मैं तो खाली पेट रहूं।
बाबा ने वो कैसे उसका मानस बदल दिया, देखिए। जयामनी देव गिवसावा, भाकर तुकडा आदि खावा, असल्या विन समाधान जीवा, ऐसे ने देवा। जिसको प्राप्ति की आशा है, इच्छा है, उसने पहले भाकर टुकड़ा आदि खावा, पहले अनाज पानी खाना चाहिए, पहले रोज थोड़ी सी सूखी रोजी क्या बोलते हैं, सब्जी रोटी पहले खा लेनी चाहिए। उसके सिवाय जीव को समाधान नहीं है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी भाई? देव की प्राप्ति कैसे मिलेगी? कैसे नहीं देवा वो मगावे? भगवान का सत्य स्वरूप कैसे जान पा सकते हो आप? नहीं जान पा सकते हो। अभी इधर देखिए, भुकेल्या पोटी देवसा पडे, हे तो कल्पांते ही न घडे, उपास तापास यांची साकडे, चालना इकडे साईसी, चाले ना इकडे साईसी। खाली पेट भगवान मिलते नहीं है। वो खोज कर कुछ की खोज के भी फायदा नहीं, खोजबीन करके भी कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। उपास तापास ये जो है शरीर को क्लेश देना, ये कभी भी ऐसे फैनाटिसिज्म में आप मत जाइए। साईं बाबा को कतई पसंद नहीं है, बाबा प्रसन्न नहीं होगे। अब अंतर सर्वांतर साक्षी और सर्वांतरयामी बाबा ये तो जानते थे कि ये औरत इस तरीके से यहां आई हुई है शिरडी में, ये डिटरमाइनेशन लेके। उसके पहले ही एक दिन बाबा ने संकेत दिया, ऐसे ऐसी वो आने वाली है, लेकिन मैं क्या करूंगा देखो। देखिए वो कथा ही है। अंत साक्षी महाराजांशी होतेच हे ठावे पूर्वील दिवशी, आधीच दादा केळकरापासी होते की भाषित झालेले। जिस दिन ये पूना से निकली और उसी दिन एक दिन पहले किसी को कुछ पता नहीं था, बाबा ने केळकर साहब को पहले ही उसका सूचित किया था। किस हिसाब से, किस माध्यम से, वो अब हम सुनते हैं। आता या शिमग्याच्या सणासी, शिमगा, ये शिमगा, शिमगा यानी वो जो क्या बोलते हैं, होली, होली का सन होता है ना उस दिन, वो शिमगा ने बम मारते हैं, वो अग्नि जलाते हैं, उसको अग्नि अर्पण करते हैं, वो कुछ उसको उपचार कुछ अर्पण करते हैं, तो शिमगा बोलते हैं उसको। ये आता या शिमग्याच्या सणासी, अभी त्योहार है, महाराष्ट्र में ज्यादातर वो शिमगा करके मानते हैं, और वो उस वक्त अच्छा मीठा खाना, ज्यादातर वो पूरन पुरिया बनाई जाती है और सबको खाना खिलाते हैं, वो त्योहार है एक। और उसी दिन क्या हुआ, बाबा ने कहा अभी कल त्योहार है, सिंहासन है, होली पूर्णिमा यानी सिंगा, तो मेरे बच्चे खाली पेट कैसे रहेंगे, मैं कैसे उनको रहने दूंगा? बाबा की पैराबोलिक लैंग्वेज रहती थी। फिर मैं किसके लिए हूं? वो खाली पेट त्योहार के दिन रहेंगे, ऐसा मैं कहते होने नहीं दूंगा। केलकर साहब को बोल रहे हैं पहले दिन। अब पता नहीं चला, आगा पीछे उसका रेफरेंस नहीं चल रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है क्या है। साई मुखा वाटे बाहेर, पडेले नाहीत हे जो उद्गार। साई अब कैसा कह रहे थे, कुछ क्षणों के बाद दूसरे दिन वो बाई जो कोखले बाई है शिरडी में हाजिर हो गए। बाबा ने पहले बोला मैं मेरे बच्चों को भूखा कैसे रहने दूंगा, फिर मैं किस काम को, मैं किस लिए हूं यहां, मेरे बच्चे क्या त्योहार के दिन भूखे रहेंगे? बस इतना ही बोले थे। अब किसके बच्चे क्या बात है वो सुनिए। उपनाम बाईचे गोखले, उक्त प्रकारे मनी निर्धारिले, दादांच्या येथेच गाठोडे लाविले, पत्र दिले तयास। वो का दादा केलकर की मेहमान करके आई थी, वो खत उन्होंने दिया और उसका मुकाम दादा केलकर जी के घर में, गणेश दामोदर केलकर ऐसा उनका नाम था, तो उनके घर में हो गई। काशीबाई कानिटकर काशीबाई, आप्त संबंधे पत्र दी, विनवी दादास लावाया सोई,
दर्शनार्थ साई बाबांच्या. ये प्रख्यात लेखिका थी, समाज सुधारक थी, अच्छी सोशल वर्कर थी वो, विदुषी, विद्वान ऐसी विदुषी थी वो. उन्होंने, और वो जो है ना उनकी नात रिलेशन में थी ये गोखलेबाई, उनकी कुछ आप तो थी उनकी, रिश्तेदार कुछ थी. तो वो केलकर, काशीबाई केलकर, कानिटकर केलकर साहब को जानती थी, शायद हो सकता है उनके कोई कुछ ऋणानुबंध हो. तो उन्होंने वो खत केलकर साहब को लिखा कि भाई मेरी रिश्तेदार है, वो वहां बाबा के दर्शन के लिए आने वाली है, और उसके लिए आप उनका जरा दर्शन उनके सही सलामत हो, इसकी आप जरा व्यवस्था कर देना. ये जो काशीबाई कानिटकर है, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने बाबा पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो आप पढ़िएगा जरूर. नहीं है तो मैं उसकी मराठी जितना उतना वो एक चैप्टर है वो आपको स्कैन करके ग्रुप में डालूंगा. जब जरा थोड़ा सा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो मुझे रिमाइंड करवा देना, नागराज स्पेशली यू मुझे रिमाइंड करो, मैं करवा दूंगा. बाई शिर्डीसी येऊन पातल्या, तात्काळ बाबांच्या दर्शना गेल्या, दर्शन होऊन क्षणभर बसल्या, तोच तयास उपदेश. गाडीचं बिल तयार आहे, कोणत्या गाड़ी? तो विचारतोय. कौन सी गाड़ी का बोलो? बाई शिरडी को आ गया, आते ही बाबा के दर्शन को गए, और वो क्षण भर बाबा के पास बैठ गए. तो उनको उपदेश आया. एक मिनट. बाबा शिर्डी से येऊन, बाई शिर्डी से येऊन पातल्या, तात्काळ बाबांच्या दर्शना गेल्या, दर्शन होऊन क्षणभर बसल्या, तोच तयास उपदेश. गोखलेबाई शिरडी में आ गए, बाबा के दर्शन गए, द्वारका माई में गए, वहां बैठे, तो क्षण भर वहां थोड़ी विश्रांति ली. तो बाबा ने उनको आदेश किया. अब किसके दिल में क्या चल रहा है बाबा सब जानते हैं. सर्वांतर्यामी है. यह आई है, मैं खाली पेट रहूंगी 3 दिन. बाबा ने कैसे उसकी उसके मानस बदल कर दिया. अब देखो, कोणाचे काय अंतर्गत साईनाथ जाणे समस्त, ऐसे न काही भूमंडलात नसे जे अवगत तयास. ये भूमंडल में किस जगह क्या चल रहा है बाबा को तो सब कुछ पता है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके नजर से छूट जाएगा. पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो पूरे भगवान को समस्त सही पूरे हकीकत मालूम होती है ना. ये जो नीचे की वो भी है, आप अंडरलाइन करके रखिएगा. अन्नमन अन्नाद विष्णु रूप, उपास तापास आणि निर्लेप, निराहार आणि निराप, किमार्थ हा व्याप वावुगा. क्या बोल रहे हैं? अन्न जो है ये विष्णु का स्वरूप है, ये पूर्ण ब्रह्म है. इसके लिए उपास तापास और खाली पेट रहना, और वो भी बगैर जल के, निर्लेप यानी निर्जल, कुछ भी न खाते हुए, पानी भी न पीते हुए उपास करना. निराहार और निराप, पानी के बगैर और आहार के बगैर रहना. किमर्था व्याप हुआ होगा. ये फालतू का ये क्यों कष्ट लेना चाहिए और ये क्यों करना चाहिए झंझट. अन्नम अन्नाद यानी अन्न और अन्न खाने वाला दोनों, ये जो है अन्नमन्नाद विष्णु स्वरूप, अनाज और अनाज का भोजन करने वाला दोनों भी विष्णु स्वरूप है. तो उसके लिए पानी के बगैर या इसके बगैर ये निरर्थक व्यर्थहीन ऐसा रहने का प्रयास क्यों करना चाहिए. ये फालतू की कृती है. काय आवश्यकता आपल्याला, उपास तापास करावयाला, बाबा आपण होऊन तिला, ऐसिया बोला बोलले. उसको सीधा बोल दिया. क्या क्यों उपास करने की जरूरत है. अन्न और अन्न खाने वाला दोनों भी विष्णु स्वरूप है, उसको पीड़ा देने की अपने को क्या जरूरत है. उपास तापास निराहार निर्लेप वगैरह रहने का है, और वो जल बिना रहना है, ये रहना है. इस तरह ये झंझट में क्यों पड़ना है हमें, क्यों चाहिए अपने को इसका. बाबा कैसे बोल रहे हो, अपने को क्या जरूरत है उसकी, क्यों उपास करना चाहिए. खुद होके वो बाई के मन में है, उसने निश्चय करके आई हुई है, लेकिन बाबा को पहले ही पता है. बाबा ने उनको बोल दिया कि नहीं,
उपास तापास करना की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है करके दादा बोल दिए। और ऊपर से उनको क्या बोले, जात्या दादा भटाचे घरी, खुशाल पुराणाच्या पोळ्या करी। अब केळकर दादा को दादा भट भी बोलते थे बाबा। जा तयाच्या दामोदर वामन केळकर ये इनका नाम था। जात्या दादा भटाच्या घरी, खुशाल पूर्णाच्या पोळ्या करी, तयांच्या पोटा पोरा बाळा सचारी, सोये पोट भरी तू खाई। अभी दादा भट एक दो आदमी को बोलते थे बाबा, ये नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे उनको भी दादा भट बोलते थे, और केलकर दादा को भी दादा भट बोलते थे। तो बोले वो जा केलकर इनके पास, आप उसके घर में, कल आज का त्योहार है, अच्छा उसको पूरन पूरी करा फर्स्ट क्लास, उनके बच्चों, 4 बच्चे हैं, उनके बच्चों को खिला, खुद भी खा ले बढ़िया आराम से, पेट भर खा लेना, और बाकी को भी बना के खिलवाना। आज्ञा की बाबा ने। नवल तो शिमग्या सारिका सन, बाई येण्याचा योग ही विलक्षण, दादाचे कुटुंब ही तत्क्षण स्पर्श होऊन बसलेले। अब वो दादा भट जो है, केलकर दादा, उनकी पत्नी वो अस्पृश्य हो गई थी उस वक्त। जो मेंस्ट्रुअम पीरियड आने के बाद 4 दिन जो बाहर बैठने की पूर्व की परंपरा, अभी तो पता भी नहीं चलता किसको मेंस्ट्रुअम आया है किसको नहीं है, क्या पवित्र है क्या पवित्र है। उस वक्त की वो प्रार्थना थी। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, नहीं, टीका नहीं कर रहा हूं। वो उस वक्त वो 4 दिन वो, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था अलग होती है, वो एक लज्जायमान होती रहती है, और उसके लिए उसको अपना वो एकांत में 4 दिन बैठती है, वो किसको छूती नहीं है, कुछ भी नहीं है। और शिमगा का सन है, त्योहार का दिन है, ऐसा घर में कुछ अच्छा मीठा खाना पकना चाहिए। और उसी दिन दादा केलकर की जो धर्मपत्नी है वो अस्पृश्य होकर बाजू में बैठी हुई थी, उसको ऐसे वक्त खाना कैसे करेंगे। अभी ये आई, उसी दिन ये गोखले बाई भी आई थी वहां, बाबा ने बोला चल खाना बना सबको, गोखले भाभी नहीं बना सकती है, तू बना। विराली उपोषणाची उकळी, स्वयंपाकाची आली पाळी, परम मगती परम सवेळी, आज्ञा पाळी बाबाची। खाली पेट करने का, उपवास रहने का उसका संकल्प अपनी उधर की उधर ही रह गया, कुछ भी नहीं उसका फायदा हुआ। स्वयंपाक करने की, वो जो अनाज पकाने की, अनाज बनाने की नौबत उस पर आ गई। नौबत नहीं, बाबा की आज्ञा थी, उसके हिसाब से उसने बहुत प्रेम भाव से बाबा की आज्ञा अनुसार वो खाना बनाया। चरण बाबांचे अभिवंदून, दादांची या घरी जाऊन, पुरणपोळीचे जेवण करून सर्वास वाढून जेवली। फिर उसने दादा केलकर साहब के घर में जाके खाना बनाया, फर्स्ट क्लास पूरनपोली का, सबको खिलाया, खुद भी खाया। कितनी सुंदर आख्या कह रही है, कितना मजा आ जाता है। देखिए बाबा बाबा आपके मानस के क्या चल रहा है एक तो जानते हैं, और अपनी शिक्षा क्या है उनके ऊपर कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। यानी गुरु वचन में स्थिर होने के बाद, गुरु वचन में अपनी श्रद्धा स्थिर होने के बाद बाबा क्या करते हैं वो तो सुनिए। काय आख्यायिका ही सुंदर, काय अंतर्गत अर्थो उपसंहार, भावे ऐसे गुरु चवचनी स्थिर, नाही मग उशीर उद्धार। अब बाबा के कहने के अनुसार हम करेंगे ना तो हमारा उद्धार होने के लिए टाइम नहीं लगता है। जैसे एक व्हाट यू कॉल्ड हिपोक्रेटिज्म मत करो, बाबा ने क्या कहा है अभी उसके हिसाब से करो। नहीं वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या करूं, घर वाले में संस्कार वैसे बाबा नहीं मानते, फिर बाबा के वक्त मत बोलो। घर वाले नहीं मानते ना, वो माँ कहती है उपवास करना चाहिए तो करना चाहिए ना, इतने बरसों से चले आ रहा है घर में। बाबा की शिक्षा, बाबा की सीख लेनी है, साई भक्त बनना है, बाबा की कृपा पात्र होना है, तो पहले बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। मैं कभी भी जिंदगी में उपवास नहीं करता, नेवर नेवर एवर। बाबा ने कहा है, मेरे सदगुरु ने कहा है, रीत्या कोटि ब्रह्मन बैठे, है ना। ऐसी और एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसी से एक कहानी का कथा,
आठवली होती साई समर्था, कथिली प्रेमे भक्ता समजता, सादर सोता प्रसिद्धि। ऐसी आशय की एक कथा साई समर्थ को याद आ गई, सहज भाव से याद आ गई। वो भक्त के प्रेम के खातिर, भक्त के प्रेम के अधीन रहकर वो जो सबको जो बाबा ने जो कथा बोली थी, वो मैं अभी श्रोताजन को कह रहा हूं, वो आप शांत चित्त से सुनिए। ये भावना हेमाड़ पंजे की मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जयामनी परमार्थी आस, तयाने केले पाहिजेत सायास, करू लागे दृढ़ अभ्यास, व्हावे सहसे स्वल्प। देखिए, परमार्थ मार्ग में चलना इतना आसान नहीं है, भरकस प्रयत्न करने पड़ते हैं, और उसको उतनी लगन, उतनी आर्त इच्छा, डीप डेंसिटी आपके मन में चाहिए, एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय चाहिए। प्रसन्न मन से चित्त एकाग्र करके, दृढ़ निराकर करके उसका अभ्यास करना चाहिए। क्या कहते हैं बाबा, क्या कहना चाहती है हमें, वो पहले समझ लेना चाहिए। और इसके लिए धीरज, ढाढ़स बनने की जरूरत है। मां, तेरे उपास तेरे पास रख, मुझे नहीं करना है, मेरे बाबा ने मुझे इजाजत नहीं दी है, मैं मेरा अपना करूं। कुछ नहीं बनने वाला, तुझे क्या खाना है खा ले, मैं बाहर जाके खाऊंगे, नहीं तो मैं मेरा पका के खाऊंगे। मेरे बाबा की आज्ञा मुझे पालनी है। ढाढ़स और धीरज चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, मुझे तरह तरह की गालियां देते लोग, तरह तक। एक तो 2-4 माह बाद तो मुझे मारने की धमकियां आई थी, एक 5-6 साल पहले। बाबा की क्या बाबा ऐसे मुल्ला है, मुसलमान है, ये है, हम सनातनी है, हमको देख लेंगे, आपको मतलब बिंदास देख लेना भाई। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथ में है तो तुम ही मुझे मारोगे, मेरे बाबा देख लेंगे जो करना है। यहां तक नौबत आती है। अपनी दृढ़ निष्ठा अचल रहने दो। कोई एक, देखिए वो यूट्यूब पर भी है, वो आदमी भगवा आतंकी बोलता है खुद को, उसने मुझे धमकी दी थी। पहले था वो, अभी है कि नहीं पता नहीं, मैं नजरअंदाज कर देता हूं। मेरे बाबा है ना, बाबा देख लेंगे। क्या है, धीरज और साहस होने की जरूरत है। भगवान का भक्त तो मुझे मालूम नहीं, 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 मैं बाबा का नाम नहीं लूंगा अभी। क्यों नहीं लेंगे? मेरे बाबा है, वो मेरा ख्याल रखेंगे, मैं बाबा के लिए जीऊंगा, बाबा का ही नाम लूंगा। आप सनातनी हो, दूसरे का गला घोट दोगे, घोट दो, कोई तकलीफ नहीं, विल नॉट रिएक्ट। लेकिन मेरे बाबा ऐसे करिश्माकार है, आपका गला कब बंद हो जाएगा और आपके हाथ पैर कब लूले बन जाएंगे, मुझे मारने के लिए आओगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा। ढाढ़स, धैर्य, धीरज चाहिए। परमार्थ मार्ग मिलना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे भक्तगण फोन करते, क्या करूं, मैं बहुत बाबा को चाहती हूँ या बाबा का चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर का वातावरण मेरा परमिशन नहीं देता, मेरे पतिदेव इजाजत नहीं देते, मेरी सास बोलती है क्या है, ऐसा है। बोला तो कुछ भी दिखावा मत करो, मूर्ति मत रखो, मूर्ति के सामने दिल से, सच्चे दिल से, बाबा मुझे इस वातावरण से, मेरे घर का या तो वातावरण बदल दो, मेरी भक्ति आप कबूल कर लो, मैं दिल से आपको मानस पूजा करती हूँ, मुझे माफ करो बाबा, मैं इस वातावरण में हूँ, लेकिन बाबा आप एक काम करना, मेरे आजू बाजू का एक वातावरण बदल देना, देखना बाबा क्या करते हैं। बहुत सारे आते, अपनी निष्ठा पर ढलने दो। हाँ, क्या हुआ? बाबा ने जो कथा कही है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कथा है ये। परमार्थ की साहस जिसमें चाहिए, उसमें अपनी श्रद्धा दृढ़ रखनी चाहिए। ऐसे ही सतकथामृत चरण तीर्थ, सतकथामृत चरण तीर्थ, सेवाए नित्य कल्याणार्थ, होता संत चरणी विनीत, होइल पुनीत अंतर। ऐसे जो चरित्र है, हम हमारे निज हित के लिए, हमारे आत्म उद्धार के लिए, हम हमारे लिए, हमारे निज कल्याण के लिए करना बहुत जरूरी है।
और संतों के चरणों में विनीत रहना, पावन मंगल अपना अंतरंग करना और संतों को शरण जाना, विनम्र होना, ये बहुत जरूरी होता है। उसके सिवाय परमार्थ मार्ग आगे मिलता नहीं है। हमारा अंतरंग पवित्र पावन अगर होना है तो संतों के चरणों में विनम्र भाव से विलीन होना बहुत जरूरी होता है। ये मूवी के साथ हम 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। यानी मैं बस Baba's this devotion, it is not necessary. You see, Baba, he attracts his own devotees his own way. So automatically it will happen. So there is no necessity of telling people कि बाबा की भक्ति करो, बाबा की डिवोशन करो, बाबा को मानो, वो जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और वो होएगा. I think many of the devotees must be already having this experience, and therefore actually I am more interested in knowing from them, you see, how they got into the Baba's love affair. मेरा ओनली रिक्वेस्ट ये था वीरेंद्र जी कि people take always follow double standards. No, What they do, and they conveniently they mold it. See, UP are determined, UP और बाबा on the line of बाबा, लेकिन आज क्या है, नहीं नहीं वो ये तो है लेकिन वो भी तो होना चाहिए. See, ये जो है ना दोगली नीति, ये इसका मैं विरोधक हूँ. बाकी भक्ति बाबा को तो बाबा अपने करने के लिए इंस्पायर करते हैं, वो बात अलग है. लेकिन क्या होता है, हाँ, you see, more interesting thing is, you see all those great devotees of Baba, like Nana Sahib Chandorkar, Kaka Sahib Dixit. See, Kaka Sahib Dixit was actually, he was a Pandurang Premi. he used to devote to Pandurang. That is Vittal. So how he got attracted to Baba? This is that means it was destined for him. So whatever is that destined is automatically going to happen. Right, correct. You are right, 100% right. It's bound to happen. Yeah. Any, you want to add something, please? No. Actually, So shall we start then? Hear from devotees, because that is more interesting. You see. Acha, we'll finish this 24 this one and we'll start concluding question and answer, since we have completed 1 year today. Okay. Okay. Wonderful. We also lined up yesterday. We were not there. So बाबा ने अपना एक अनुभव यहाँ वर्णित किया हुआ है. अभी जो आगे जो लीला है वो बाबा की अपना खुद का ओन एक्सपीरियंस है. एंड दैट इज आल्सो ट्रू बिकॉज अदर पैरेलल जो लिटरेचर है उसमें इसके उल्लेख मिलते हैं. जैसे जवाहर अली, जो बापू शाह फजल शाह जिंदेवाली, जो बापू शाह बोलते हैं नगर में, जो उनको अकबर अली या जवाहर अली करके इनको कहा गया है, साई सचरित में उनका उल्लेख है. उन्होंने क्लियर कट लिखा था बाबा नगर आए थे, वो बीड़ से होकर आए थे. उनके लिटरेचर में ये मिलते हैं उल्लेख. तो और ये भी बाबा ने इधर कंफर्म कर लिया है. एकदामी लहान अस्ता फड़का बांधो न पोटा भूता धंधा मिलावा निर्वाह पुरता आनु चित्ता निकालो. एक बार मैं घर से निकल गया, कुछ उदार निर्वाह उधर भरण करने के लिए, अपना बस डेली डे टू डे लाइफ चलाने के लिए मैं कुछ काम काज के खोज में निकल पड़ा घर से. बाबा कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत का अपना कपड़े बिपड़े ले लिए, साथ में निकल गया. चलते चलते मैं बीड़ गांव में आ गया. बीड़ डिस्ट्रिक्ट है, इधर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, यहाँ से नगर से लेके आगे मराठवाड़ा में. अब बाबा की जो लैंग्वेज है, कहने का लहजा है, तरीका है, और ये है, ये इस प्रदेश से बहुत मिलता जुलता है. वो संशोधन का विषय है, हम वो नहीं लेंगे, अभी ले लेते हैं. वो बीड़ गांव में आए.
आलो तेथे घेतला विसावा, फकीराचा माझ्या न्याराचा कावा, आनंद जीवा वाटला. फकीराचा माझा न्याराचा कावा, एक्चुअली कावा जो शब्द मराठी में है वो यानी कुछ कूट कार, जटिल कारस्थान, कुटिल कारस्थान, लेकिन यहाँ कावा यानी योजना, संकल्प. और किसके फकीर? वो बड़ा फकीर अल्लाह सबसे वो जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर अल्लाह. बाबा हमेशा वो बड़े फकीर बोलते थे, वो बड़े फकीर ने मुझे बोला है, उसकी आदेश है सबसे बड़ा फकीर. तो मैं बीड़ गाँव है, तो देखो मेरे फकीर की योजना, मुझे बहुत आनंद मिला. हुआ यूं, तिकडे मिळाले जरीचे काम, मीही खपलो अविश्रम, फळले ते माझे सकळ विश्रम, पहा पराक्रम फकीराचा. देखो मेरे भगवान की करनी, मेरे ईश्वर की करनी, मेरे अल्लाह की करनी, मुझे वो जरी करने का काम, वो कलाबुत करते हैं ना, वो जो रेशम की जो अगर है तो जरी के धागे लगाते सिल्वर में, वो गोल्डन प्लेटेड धागे, वो काम मुझे मिल गया. मैंने भी दिल अगदी बिल्कुल सच्चे दिल से एकदम लगन से वो काम किया. देखो मेरे श्रम रंग लाए, मेरे अल्लाह की देखो करनी, देखो मेरे वो श्रम फलीभूत हुए. और क्या हुआ? आधीच माझ्या आधीच लाविलेले, हुशार हुशार नावाजलेले, चार पुराही काम केले, तेही मापिले ते समयी. अब मेरे पहले जो सीनियर, जो एक्सपीरियंस्ड चार बच्चे थे, वो भी वो कला का काम, कलाबुत का काम करते थे, वो जरी का काम करते थे. वो कपड़े के ऊपर वो एक किनार अगर ऐसा वो जो करने वाला काम है, वो जरी काम बोलते हैं उसको. पुराने जमाने में वो जो हैंड लूम रहते थे ना, हैंडलूम के ऊपर डेकोरेटिव चीज कराने के लिए ये काम आता है. बीच बीच अपने फूल लगाना या रास में लगाना, वो डेकोरेटिव चीजें उस वक्त रहती थी. तो मेरे पहले वहां चार लोग काम करते थे, बाबा कहते थे, चार बच्चे. और वो उन्होंने कितना काम किया, वो मेरे मालिक जो है ना, वो मालिक ने देखा वो कितने कितने कितना कितना किया है. एकाचे 50 रुपयाचे केले, एक ने 50 रुपए का काम किया था, दुजियाचे 100, दूसरे ने 100 रुपए का इक्वल का काम किया था, तीसरे ने 150 रुपए का काम किया. और मुझे ये सब लोगों ने जो काम किया उससे दुगुना, यानी 50, 100, 150, 150, 300, 300 रुपए का तीनों ने काम किया था ना, सबसे डबल मेरा काम हो गया था. माझे सर्वाहुनी निगुणित, सबने जितना काम किया था उससे डबल काम मेरा हुआ था. मेरा 600 रुपए का काम हो गया था. पाहुनिया माझी हुशारी, धनी बहु आनंदला अंतरी, बहुता प्रेमद गौरव करी, प्रेम भारी मधुवरी. मेरा वो परिश्रम, मेरी वो मेहनत, वो देखकर मेरी वो हुनर, मेरी वो जो स्किल है वो करने का मालिक मुझ पर, मालिक जो है, जो धंधे का जो मालिक है, वो बहुत बड़ा मुझ पर खुश हो गए और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने लगे मेरे ऊपर. ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे अल्लाह की देन है मुझ पर. अपने आप पर खुश होने की कोई मतलब नहीं है, वो मेरा फकीर का ये घटना है. वो फकीर गठित करवाता है, ऊपर वाला बड़ा फकीर बाबा कहते हैं. फिर उसने क्या किया, एक्स्ट्रा बोनस के हिसाब से मेरा सम्मान किया. क्या किया? मग तयाने मज पोशाख दिला, डोईस पागटे अंगावर शेला, परी मी तो बांधून ठेविला, जैसा दिला तैसाच. तो उसने मुझे पोशाक दिया, सेला, शेला ने वो ये रहता है पागोट, वो दिया, पोशाक दिया मुझे. शेला ने अंदर का ऊपर ये रहती है, शॉल टाइप रहता है पुराने जमाने में. पागोट ने वो अपना वो जो टर्बन या टर्बन. और अच्छा मुझे कपड़े का एक सेट उसने नया सिलाया, लेकिन मैंने वो बांध के रखा बाजू में, आगे काम आएगा कहीं. कोणाचे देणे कोणास पुरते, कितीही द्यावे सदा अपुरते, माझे सरकार जे देव सरते ते न सरते ते कल्पांती. अरे किसने कुछ देने के बाद कितने दिन तक वो परे अपना पूरा पड़ेगा. कितना भी लो, कितना भी कोई देगा, वो हमेशा पूरा ही और अधूरा ही रहेगा. वो उसके पूरा कभी होगा, अपनी समाधान होगा ही नहीं. हाँ, लेकिन मेरा सरकार, मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह परवरदिगार, मेरा भगवान मुझे जो देगा ना, वो जो देता है वो मेरे से खत्म ही नहीं होगा. वो सरता नहीं है, खत्म नहीं होता है, चलते रहता है वो प्रवाह.
उसका आते रहता है, वो कभी भी खत्म न होने वाला, कल्पांत तक खत्म नहीं होगा मेरे ऊपर वाला जो मुझे देता है। अब बाबा स्वयं परमात्मा परमेश्वर है, देने प्रदाता है, वो लेने वाले नहीं है। ये हमारे लिए सीख है। हम जितनी भी अपनी उपलब्धियां हमारे जीवन में होती है, जितना यश मिलता है, जितना कीर्ति मिलती है, जितना पारमार्थिक आध्यात्मिक जो सुख मिलता है और मटेरियलिस्टिक जो यश मिलता है, हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता उसमें। 100% ये सब ऊपर वाले की देन होती है। वो जैसा जिस हालत में जैसा रखेगा वैसा समाधानी से रखना, वो कभी भी कम नहीं होने देता। मेरा जो सरकार मुझे देता है ना, मेरा परवरदिगार, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चलते रहता है। देणे एक माझ्या सरकारचे, तयाशी तुळे खायते इतरांचे, अमर्यादास मर्यादेचे भूषण कैचे असावे। मेरे जो सरकार है, मेरा भगवान है, मेरे ईश्वर है, मेरे बड़े फकीर है, वो जो देते हैं उसकी तुलना औरों के देने से हो सकती है? तयाशी तुळे खायते इतरांचे, सरकार ने दिया, भगवान ने दिया हुआ जो है वो अन्न के समान, उसकी तुलना हो सकती है? कि कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता दोनों का। जो अमर्याद देता है, वो अमर्याद देने के जो देता है, उसकी तुलना मर्यादित देने वालों से कभी हो सकती है क्या? उसका कैसे भूषण अपने को हो सकता है? उसमें एक अपना कैसे कौतुक हो सकता है, कुतूहल हो सकता है? वो तो फाड़ कर, छप्पड़ फाड़ कर देने वाला होता है, वो कभी कमी नहीं होता। अमर्याद, सीमातीत, मर्यादातीत ऐसे जो भगवंत है, उनको देने, उनका जो देना होता है, उसको किस तरह की सीमा लगा सकते हो, किस तरह की मर्यादा आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, बशर्ते उसकी मेहर नजर चाहिए ऊपर। माझे सरकर न्यान्याव दे, मजला जो दो तो मने दे दे। अभी देखो क्या है, बाबा ने सही अपने वर्म पर हाथ डाला है। कोणी ना माझ्या बोलासी लक्ष दे, एकही सुधे ऐके ना। मेरा जो सरकार है, मेरे जो सरकार है, अल्लाह परवरदिगार, मेरा जो परमात्मा परमेश्वर है, वो तो बोलता है लेके जाओ, लेके जाओ, जितना चाहिए लेके जाओ। लेकिन वो सब लोग है ना, मेरे पास आते मुझे बोलते दे दे बाबा, ये दो बाबा, वो दो बाबा, वो दे दो। अरे मेरे सरकार के खजरे तो इतने बटे, वो तो बह के चल रहे हैं, वो लेने को कोई नहीं बोलता। मुझे सिर्फ मांगते हैं, ये दे दो, दे दो, दे दो। मैं जो देना चाहता हूं, कोनी ने माझ्या बोलासी लक्ष दे। मेरे कहने कर कोई देखता ही नहीं है, बस लिस्ट लेके आता है और पढ़ना चालू कर देता है। बाबा ये दे दो, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, अच्छा घर, अच्छा दार, अच्छी गाड़ी, अच्छे सब 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 वो चालू रहता है उनका। एक ही सुधे आई के ना, एक ही अपने ध्यान देकर, मेरे कहने पर कोई ख्याल नहीं करता। मैं जो कहता हूं उसके ऊपर कोई, मेरे बोलो पर विश्वास नहीं रखता कोई भी, कोई ख्याल ही देखता नहीं। और क्या बोले हैं, उतून चालला आहे खजिना, एकही कोणी गाड्या आणीना, खना खना म्हणता कोणीही खनीना, प्रयत्न कोणा करवेना। खना खना, ये बहुत पैराबोलिक लैंग्वेज है, गुड लैंग्वेज है बाबा की। बाबा क्या बोलते हैं? अरे मैं बोलता हूं उसको डिगिंग करो, और डीप में जाओ, डीप में जाओ, डीप में जाओ, तहत तक जाओ और उसको हासिल करो। परमात्मा मार्ग में डीप 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 लेवल पे जाना बहुत जरूरी होता है ना? खोदो नीचे, खोदो और खोदो और खोदो और खोदो, डीप डीप जाओ। और लेकिन किसी को कुछ प्रयत्न करना ही नहीं है, किसी को कुछ प्रयास करना ही नहीं है। अरे वो जो खजाना है ना मेरा, वो तुम चाले ने, अब दूध उबालते हैं, दूध उबालते तो वो अगर उबालते 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 वो उसका ये आ जाता है, झाग ऊपर आ जाता है, वो बहने लगता है। वो प्रक्रिया मराठी में उसको उतून जाने की बोलती है, उबाल के बहने लगना। वो जो है ना, मेरे वो बाबा कहते हैं, अरे मेरा तो ये खजाना है, उबाल उबाल कर बहने लगा है। आप गाड़ियां भर भर के लेके जाओ, गाड़ियां बड़े बड़े लेके जाओ और लूट लो ये सब। जितना खोदना है खोजो, डीप 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 इसके तक, तह तक पहुंचो, उसका सही वर्म जान लो। लेकिन कोई करता ही नहीं। बाबा कह रहे, बाबा के कुछ सेंटेंसेस है ऐसे, 57 सेंटेंसेस है सेकंड चैप्टर में, सेकंड वॉल्यूम में, मैंने अभी कल ही ऐड करके आया हूं।
माझी दुर्या वावरात पडलेली आहे. मेरा खजाना, मेरी दुर्व्या यानी द्रव्य यानी वैल्यूएबल प्रीसियस थिंग खेतों में पड़ी हुई है, जिधर बोलो उधर है, कोई लेने वाला ही नहीं है. यही बाबा यहाँ कह रहे हैं. मी म्हणे तो पैका खणावा, गाड्यावरी लुटून न्यावा, खरा माईचा पूत असावा, तेनेचे भरावा भंडार. मैं तो कहता हूं सबको, सच्ची माँ का लाडला होगा, खरा माईचा पूत यानी सच्ची माँ का होगा ना, तो वो सही में इसको ढूंढेगा. और मेरा जो मैंने वो पैका जो खोजो, उसके अंदर जो खजाना है वो निकालो. ये पारमार्थ मार के हीरे मानिक मोती निकालते रहो और लूट के लेके जाओ, गाड़ियां भर भर के लूट लेके जाओ. कौन लेके जा सकता है? सच्चे अपनी माँ का पूत है, उसे वही एक खजाना लूट ले सकता है. बाकी तो बस बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो, बाबा मेरे रखो, बाबा मेरी हालत सुधारो. आमची तरी काय गती, मातीची होऊन जाईल माती, वारा जाईल वाऱ्या संगती, येईना मागुती ही वेळ. हमारी गति क्या है देह की? देने वाले हम कौन है? ये पंच महाभूत है, ये बायोडिग्रेडेशन चालू हो जाएगा. ये डिग्रेडेशन चालू हो जाएगी बॉडी की. अपने हर एक तत्व अपना अपने वायु प्राण वायु के साथ चले जाएगा. माटी ये अपने देह को जो मसल्स है वो सब ले लेगी. जल तत्व अपने जल के हिसाब से लेके जाएगा. सब 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 वारा जाइल वारा संगति, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे. फिर से वो नहीं आएगा, फिर से वो मौका नहीं आएगा. जब तक ये पंच महाभूत इकट्ठा होके इस शरीर के रूप से यहाँ खड़े हैं, तब तक ही अपना हित साध लो भैया. करनार है तो कर ले रे साधो, मन का जन्म दहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत अब के महल मेलो है. बाबा ने यही कहा है. सब योनियों में प्रजातियों में घूमकर ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है. खोदो, देखो अंदर क्या है, लूट लो खजाना. लेकिन क्या देखते सब लोग? क्या देखते? बस फटे पुरानी चिंदिया मांगते हैं. क्या करूं मैं उसको? खैर छोड़ दीजिए. असो माझ्या फकीराची कळा, माझ्या भगवानाची लीला, माझ्या सरकारचा ताळा, लई निराळा न्यारास. ठीक है भाई, अभी जो जैसी मर्जी ढूंढते, खजाने तो बड़े, कोई लेने वाला है नहीं. लेकिन मेरे सर्वश्रेष्ठ अल्लाह की सर्वशक्तिमान जो सरकार है, जो मेरे भगवंत है, उनकी लीला और उनकी करनी आगाध है. उनकी मेरे बारे में जो योजना है और आप सबके बारे में योजना है, वो कुछ अलग ही है, वो निराली है. मी ही कधीच कोठे जातो, कोण्याही ठाई जाऊन बसतो, परी हा मी जीव मायेत घोटाळतो, गोते खातो अनिवार्य. मेरी भी आपकी जैसी गति है. बाबा कहते हैं मैं कभी की जरूरत कहीं भी निकल गया होता, लेकिन यार शिरडी क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र बनकर यहां रह गया हूं. मैं तो कहीं भी वो हिमालय में इधर उधर जाके बैठ जाता था एकांत स्थल पे. मी कधीच कोठे जातो, मैं कहीं किधर जाने वाला था, जा अपनी मर्जी से मैं कहीं भी घूमता था, कौन से भी स्थान पर जाके बैठ जाता था. लेकिन क्या करूं, आपके प्यार के मोह माया मैंने यहां जकड़ के रखा है. परी हा जीव माया तो घुटा, तो आपके प्रति मेरी जो मोह माया है, ये जो है, ये प्रकृति मुझे जकड़ के रखती है आपके पास. और इसीलिए मैं ये गोते लगा रहा हूं, गोता खा रहा हूं. मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? बाबा वो कहते हैं मेरा आपके मेरे जो भक्त है, आप वो भक्त की मोह माया, आपके ऊपर का प्यार, आपका जो दुलार है, वो मुझे बांध के रखता है. और इसलिए मैं भी आपके साथ ये भवसागर में पिस रहा हूं. हालांकि अवतारी बाबा है, जब चाहिए अवतार लेते, जब चाहिए प्रकट होते हैं. लेकिन मैं भी आपके साथ बस गोते लगा रहा हूं, मोह माया में फंसते जा रहा हूं. तो मुझे क्या अपना घर बार है, संसार है, कुछ ही नहीं है. लेकिन आपके प्यार के प्रति प्यार ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है. मैं क्या करूं उसको? माया आहे फार कठीण, तिने केलो हे दीन, केलो ही हीन दीन, माझ्या माणसांची रात्र दिन. क्या मतलब
रोना आता है, क्या बाबा की उपकार आहे बाबा, माझ्या माणसांची रात्रंदिवस भूखरी करून असतो मी, क्या करूं, मैं भी आपके प्यार में बंधा हुआ हूं। बाबा कहते हैं ये माया बहुत कठिन है, मुझे भी त्रास देती है, मुझे भी पीड़ा देती है, उससे मैं जकड़ गया हूं, मैं भक्तों के अधीन बन गया हूं। मेरे आदमी है, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे भक्त हैं, उनकी रात दिन मुझे चिंता लगे रहती है, वो उनका ही मैं पुकारा करते रहता हूं, इसीलिए उनकी ही याद करते रहता हूं, और इसीलिए मुझे उनके प्यार में जकड़ के रहना पड़ता है। हे भगवान, ऐसे हमारे प्यार में जकड़ के रहो और प्यार करने की बुद्धि हमें दे दो। जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील, ध्यानात ठेवी जो माझे बोल, सौख्य अमोल पावेल तो। जो जो जैसा जैसा करेगा उसको वैसी वैसी उसको भरना पड़ेगा, उसकी गति वैसी ही होगी। ये मेरे बोल को ध्यान रखो, बाबा कहते हैं। यही कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है, इससे कोई किसी को छुटकारा नहीं है। जो भक्त मेरे ये बोल को ध्यान में रखेगा और उसके हिसाब से आचरण करेगा, वो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख का धनी होगा। बाबा कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। आप अच्छे अपने दिखाए हुए मार्ग से कभी भी हटो नहीं। हे मार साई श्री शरण, अपूर्व हे कथा निरूपण, स्वयेच स्वय साईच स्वय करी जे आपण, माझे मी पण फिके ते। हेमाड पंथ, ये हेमाड पंथ साई भगवत को संपूर्णतः शरण है। ऐसे ही अपूर्व कथा निरूपण साई भगवत खुद ही अपन खुद कर रहे हैं। साई भगवत के सामने हम हीन दीन गरीब बेचारे लात बापुड़े हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मतिहीन भक्तिहीन है हम। बाबा की योजना के परे हमारे हाथ में क्या है? जैसा वो हैंगे वैसा, जैसा वो रखेंगे वैसा रहेंगे। तोच या कथेचा निवेदिता, तोच वाचिता, तोच परिसता, तोच लिहिता, तोच लिहिता, अर्थबोधकता ही तोच। साई श्री जो है, साई भगवान है, यही कथा के निवेदन करता है। वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है, श्रोतृत्व भी उनका है, श्रोता का श्रोतृत्व है वो उनका है, वक्ता का वक्तृत्व वो एक है, वो जो कहने का जो विषय है वो भी बाबा ही है। ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी बाबा की है। लिखने वाला, लिखवा के लेने वाला, लिखने की प्रेरणा देने वाला, लिखान लिखते वक्त तो उसका जो क्या अर्थ होना चाहिए, कौन होते हुए उनकी कथेची रुचिरता, तोच होई श्रोता वक्ता, आनंद भोगता ही तोच। देखिए क्या बात है, ये जो कथा है पूरा उसमें साई भरे हुए हैं। वो खुद ही इसमें एक अलग अलग पात्र लेकर आते हैं। वही कथाकार है, वही सुनने वाले हैं, वही श्रोता है, वही वक्ता है, वो कथा का विषय भी वही है, सब साई है। और इस कथा में जो रुचि है, रुचि वो जो भाव है वो भी साई है। Yeah, okay. 1 minute. Again, it has come. The main it has come again. I'll just check it. I'll repeat. I'll repeat the old one. Again, I'll repeat. Don't worry. I will repeat it again. Take this one. Switch to first one. It has come again. I have taken 2 network. So just take the one. First one. No, the another one. Take first one. श्रोता आनंद भोगता ही तोच। साई भगवान जो है, साई ये कथा के श्रोता है, साई है कथा क्या बोलते हैं, साई ये कथा के श्रोता है,
वक्ता है, नहीं, आपका मेन अभी चालू है, मेन का सुन रहे सब? सुन रहे? ऑन किया तो एको हो जाएगा, आप मोबाइल अभी ऑफ कर सकते हैं। आपका मेन जो कंप्यूटर है वो चालू है अभी, इट इज वर्किंग नाउ। It's working now, no? यस यस। Can I start? Hello? Yes, Kaka, now it's clear. Now it's clear. हाँ, हाँ. तोच या कथेचा निवेदिता, तोच वाचिता, तोच परिचता, तोच लिहिता, तोच लिहविता, अर्थबोधकता ही तोच। साई ही इस कथा में भरे हुए हैं। वही अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग पात्रों में साई ये कथा के निवेदन करता है। वही वक्ता है, वही श्रोता है। श्रोतृत्व वक्तृत्व ये जो कुछ है और जो कहने का विषय वो साई है। साई बाबा ही सब कुछ भरे हुए है। वही कथा है, कथाकार है, वही श्रोता है, वही वक्ता है, कथा का विषय भी वही है और उसका आनंद लेने वाले, रुचि लेने वाले भी वही है। यानी लिखने वाले, लिखवाने वाले, लिखने की प्रेरणा देने वाले, लिखान में जो अर्थ आना चाहिए वो अर्थ भी हमारे दिमाग में डालने वाले, सब कुछ साई है। साई सोये नटे ही कथा, तोच इथे इथे कथेची रुचिरता, तोच होईल श्रोता वक्ता, आनंद स्वानंद भोगता ही तोच। स्वयं साई ही सब कुछ कर लेते हैं। साई 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 और साई है। श्रोता वक्ता कथा निरूपण का आनंद लेने वाले वो जो भी साई है, कथा का विषय भी साई है। मग ऐशिया श्रवणाची गोडी, ही काय थोडी परमार्थ जोडी, भक्त सभाग्य जे हे पसुख परवडी, आनंद निर्वडी भोगीती। साई नारायण जो है ये खुद ही एक कथा के, ये कथा लीला के स्रोत है और वो इसमें पूरे पूरे भरे हुए हैं। ऐसे मधुर, रुचिले, प्रवाही, एक जिसको एक प्रवाहित करने वाले जो साई भगवंत है, वो कथा सुनने का योग लाने वाले, परमार्थ प्राप्ति की संधि या मौका देने वाले भाग्यवंतों के नसीब में ही ये होता है। जो भाग्य का बिरला है ना, वही के नसीब, उन्हीं के नसीब में शाश्वत सुख साई भगवान की कृपा में आया, सब भगवान की कृपा से आ जाता है। ये जो अटूट, ये जो अपूर्व आनंद हमें मिल रहा है, ये जो मौका, सुनहरा मौका हमें मिल रहा है, इसका हम सोना करना चाहिए और हमारे जीव का उद्धार करके लेना चाहिए। भक्त सौभाग्य जे जे सुख परवड़ी, आनंद निर्वड़ी भोगती। वही ये सुख भोग, सुख का आनंद ले सकते हैं, वही सुख का भोग ले सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ इसी में ही है। आता पुढील अध्यायाचे सार, साईच्या उदीचा महिमा अपार, श्रोते सज्जन परिसतोपदर, हो निसादर परिसावा। अभी ये अगला जो अध्याय है, अगले एक नहीं, अगले 3 अध्याय ये उदी के अध्याय है, 33, 34, 35। और उसमें 35 अध्याय में सेकंड जो हाफ है उसमें महिमा वर्णन किया हुआ है शिरडी का। ये जो अध्याय अगले 3 है वो बाबा की उदी का, बाबा की उदी यानी संजीवन है, सबकर एक रामबाण इलाज यानी बाबा की उदी। वो उदी के महात्म्य के अध्याय हम अभी सुनने जा रहे हैं। अगले अध्याय का जो सार है, बाबा की उदी की महिमा बताने वाले, व्यक्त करने वाले, प्रकट करने वाले हैं। मैं सब श्रोताजन को प्रार्थना करता हूं कि आप श्रद्धावान होकर लक्ष्य केंद्रित कर सुनिएगा। ऐसे हेमाड़ पंत पवार काका के माध्यम से आपको बोल रहे हैं। हेमाड़मध्ये अतिविरितता,
कृपा उपजली साई समर्था, त्यांनीच उद्भवले निज सच्चरिता, कथा रसभरिता अपूर्व। हेमाडपंत जी कह रहे हैं कि साई भक्तों का उद्धार करने के लिए उनकी करुणा आकर साई भगवान ने खुद ही मेरे मन में ये निर्माण ये साई सच्चरित लिखने की प्रेरणा निर्माण की। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए साई नारायण खुद ही कथा का विषय हो गए और उन्होंने खुद ही ये अलौकिक बेजोड़ ऐसा ग्रंथ पृथ्वी तल पर एक असामान्य ग्रंथ की निर्मित, रुचिपूर्ण ऐसे ग्रंथ की निर्मित मुझसे करवा ली। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड पंत विरचिते, श्री समर्थ सच्चरिते, गुरु महिमा वर्णन नामम त्रिशतमोध्याय वर्ण संपूर्ण। सबका कल्याण हो। संतों के और सज्जनों ने प्रेरणा देने से बताना भूल गई कंट्री डिलाइट। ये जो हिमाचल से लिखवा के लिया हुआ ये जो साई सच्चरित महिमा का गुरु महिमा वर्णन करने वाला, गुरु का महिमा वर्णन करने वाला 32वां अध्याय यह खत्म होता है। श्री साई नाथार्पणमस्तु। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सदगुरु साईनाथ को यह अध्याय अर्पण हो। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 1 साल का एक तप पूरा हुआ। ओम साई राम। हैंडेड ओवर टू Virendra ji and all. Person. Basically, I am a technical man, so therefore I look at things in a different way technically. The first and foremost thing I would like to state is I found all female folks. I think except for 1 or 2, they were all female folks in the satsang. So I don't know whether I can derive that men folks, they are not fond of Baba. And that is actually hurting me. Maybe men folks are hard nuts to crack. So they don't fall into Baba's love that easily. But this is, I would only say, my small observation about this satsang. But nevertheless, I'm sure all the female folks, they have been supported by the male folks, and that is why they are actually attending this session. There is you see, nothing, this is a satsang, sat and sang, and satsang for Sat Charitra. See, Baba's, this, actually I don't like to call it, see, we call it poti, you know, we read poti. So therefore, poti is means devotion, and poti is for वो भगवान की पोती होती है और किसी की पोती नहीं होती, वो सब किताबें होती है। तो बाबा की ये किताब नहीं है, ये पोती है, ये भगवान की के लिए ही बनाई गई, भगवान ने ही बनाई गई चीज है, और इसी में सब कुछ है। You see, because of my experience that I written the book, I did not write any great things. You see, I was always wanting to, you see, bring forth in front of the world कि वो बाबा क्या थे, और इसलिए मैंने जो भी किया वो किया, और वो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया। विथ माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि ये सब प्रेरणा बाबा की ही होती है, बाबा ही प्रेरणा देते हैं, और उसी उससे ये सब कुछ होता है। अन्ना साहब दाभोलकर को भी प्रेरणा सब बाबा ने दी, और उन्होंने सब अपने लिए बना के लिया। और आई कैन ओनली से
please continue your devotion towards Baba, and Pavarkaka will, of course, give the push, the required divine push to this devotion, and it will grow and grow and grow. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. Finally, I will say all the participants, आप है करके हम है, श्रोता नहीं है तो वक्ता का कोई मतलब नहीं है। जो भी था मेरे पास, वो जो मुआनी से बाहर आ रहा है, वो बाबा की करनी है, बाबा का कृत्य बाबा का है, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। बट वन थिंग इज देयर, your association has given me immense pleasure. I could walk 100 steps ahead in a path of spirituality with all. we कारवा बनते गया है, ऐसा कारवा बनते बनते दुनिया का सबसे बड़ा कारवा साई भक्तों का हो। वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाड़ी। ऐसे साई भक्त के जो ईश्वर निष्ठ भक्त है, जगह जगह पर, गांव गांव में, घर घर में पैदा हो और साईमय हो जाए सब, so that it will be a symbol of international unity. Baba is a symbol of national integrity, international integrity. आज के दिन में बहुत जरूरी है। हम बहुत हिस्सों में बट गए हैं। Humanity is divided in so many ways, in so many directions. Baba doesn't want it. Please come close. And for that purpose, Baba's teachings and Baba's preaching has to be followed. Om Sai Ram. Nagaraj, please.